हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है हमारा डे 22 ऑफ लीड कोड 75 डेज चैलेंज। एंड इसी के साथ आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच इज़ रिलेटेड टू सेट एंड हैश मैप। सो बेसिकली इससे पहले वाले वीडियोस अगर आप देखे होंगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि कैसे यूनिकनेस या यूनिक अगर कहीं पे डिफाइन हो तो हाउ कैन यू क्लिक एंड अंडरस्टैंड कि हाँ यार इसमें सेट यूज़ हो सकता है। अगर फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कुछ हो तो यू कैन यूज़ डिक्शनरी। तो लाइक दिस इज़ हाउ व्हेन यू प्रैक्टिस थिंग्स यू विल गेट टू नो अबाउट इट। सो इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो yeah. This is our problem statement. Determine if two strings are close. Now, what does a close definition define here? So, two strings are considered close if you can attain one from the other using the following operations. Now, the first operation says swap any two existing characters. For example, A, B, C, D, E है and A, E, C, D, B है. हम अगर B और E को swap कर दें तो it can become easily become this string, right? तो इसको क्लोज बोलते हैं। दूसरा ऑपरेशन ये हो सकता है ट्रांसफॉर्म एवरी अकरेंस of one existing character into another existing character and do the same with other characters. Like suppose A C A B B है, ठीक है। now what I am doing, I am just swapping ये वाला डबल A जो है उसको डबल B से and then हमारा ये जो A है that is being done by B. so basically हम लोग का जैसे पूरा A को हम पूरे B से स्वैप कर दिए, राइट। लाइक क्यों हुआ है, क्योंकि उसका अकरेंस जो था, ठीक है। सो all A's turn into B's and all B's turn into A's. You can use the operation on either string as many times as necessary. तो हम लोग इसको कितनी बार भी कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अब उस केस में हम सेकेंड वाला जो ऑपरेशन है इट इज़ लाइक ट्रांसफॉर्म एवरी अकरेंस ऑफ वन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर इनटू अनदर एग्जिस्टिंग कैरेक्टर। सो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी कैन स्वैप द अकरेंस ऑल्सो, लाइक उतना अकरेंस को भी स्वैप कर सकते हैं। सो वी कैन यूज द ऑपरेशन ऑन ईदर स्ट्रिंग्स एज मेनी टाइम्स एज नेसेसरी। ट्रू रिटर्न करना है इफ इट इज़ पॉसिबल देन ओनली, ठीक है। तो अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, अब क्योंकि हम लोग का क्या दिया हुआ है, वी नीड टू फाइंड कि लाइक दीज टू ऑपरेशंस आर देयर एंड पहला वाला तो इट्स वेरी इजी, स्वैप एनी टू एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले दो तीन चीज़ का ध्यान रखना होगा एंड सो लाइक लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू गाइज। सो या so key idea is like they must have the same set of unique characters. Now like suppose यहाँ पे भी जब swap कर पा रहे हैं, हम क्यों कर पा रहे हैं swap, like it is possible because A is present in this and in this both, C is present in this and in this both, B is present in this and this both. इसमें भी जितने भी characters थे सब इसमें भी present थे, तो ही possible हुआ कि it is even like हम consider भी कर रहे हैं कि कुछ स्वैप ये नंबर ऑफ अकरेंस को हटा के लाइक रिपीटेटिव उसको बना के उसके बाद हम लोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो एग्जिस्ट करना चाहिए एटलीस्ट, तभी स्वैप या कुछ भी कर सकते हैं हम, राइट। सो दे मस्ट हैव सेम सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे लिखते हैं सेम सेट ऑफ यूनिक। यूनिक से क्या याद आया होगा आप लोग को, सेट, राइट। सेम सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स, ओके ये पहला होना चाहिए एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द कैरेक्टर्स रिगार्डलेस ऑफ विच कैरेक्टर दे करस्पॉन्ड मस्ट मैच। सो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, लाइक सपोज यहाँ पे हमारा क्या था, सो बेसिकली यहाँ पे जैसे हमारा अगर ये A का फ्रीक्वेंसी है, B का फ्रीक्वेंसी एंड C का फ्रीक्वेंसी, सो अगर हम इसका एक सेट बनाएं और इसका एक सेट बनाएं, B का फ्रीक्वेंसी, A का फ्रीक्वेंसी एंड C का फ्रीक्वेंसी, इट मैचेस, राइट। लाइक A is 2, B is 3 and C is 1, A is 3, B is 2, C is 1. So basically it is possible only when the frequencies का भी सेट मैच करे। सो ये दो कंडीशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स
रिगार्डलेस ऑफ विच कैरेक्टर, वी डोंट केयर अबाउट द कैरेक्टर्स कि बी का, जैसे बी का 3 है इसमें, ए का 2 है इसमें, ए का 3 है इसमें, बी का 2 है, तो हमको उससे मतलब नहीं है, बिकॉज वी कैन स्वैप द कैरेक्टर्स का वो, तो ये चीज़ हम लोग को लीनियंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर ऑल्सो मैच रिगार्डलेस, तो बेसिकली वैल्यू वाला चीज़, इफ़ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो में हम लोग क्या करते थे, डॉट वैल्यू, तो वो वैल्यू वाला जो होना चाहिए उसका सेट का जो मतलब वैल्यू होना चाहिए वो मैच करना चाहिए। तो फिर अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ये दोनों चीज़ को कंसिडर करेंगे। टू चेक द यूनिक कैरेक्टर्स हम क्या करेंगे, कन्वर्ट बोथ द स्ट्रिंग्स इनटू सेट्स ऑफ द कैरेक्टर एंड चेक इफ द सेट्स आर नॉट इक्वल, अगर वो सेट इक्वल नहीं हुआ तो वी विल रिटर्न फॉल्स, क्योंकि कोई स्कोप भी नहीं है अगर कैरेक्टर्स ही प्रेजेंट नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए क्या कर देंगे, काउंट रखेंगे, काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर्स इन बोथ द स्ट्रिंग्स यूजिंग काउंटर, हम लोग काउंटर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि पाइथन में रहता है, ठीक है। सॉर्ट द फ्रीक्वेंसी वैल्यूज फ्रॉम बोथ द स्ट्रिंग्स, हम लोग को सॉर्ट भी करना होगा क्योंकि ऑर्डर में रखने के लिए, ठीक है। सॉर्ट द फ्रीक्वेंसी वैल्यूज फ्रॉम बोथ द स्ट्रिंग्स, इफ द सॉर्टेड फ्रीक्वेंसीज आर नॉट सेम देन रिटर्न फॉल्स। तो बेसिकली अगर हमारा फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, लाइक सॉर्टेड फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है वैल्यू, तो फिर हम लोग को रिटर्न फॉल्स कर देना है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ द कंडीशंस आर मेट। तो अब इसके ही साथ हम कोड पे जब जाते हैं तो आप लोग को और इजीली समझ में आएगा। तो आई जस्ट राइट इफ सेट ऑफ वर्ड 1 नॉट इक्वल टू सेट ऑफ वर्ड 2, कोई स्कोप ही नहीं है आगे बढ़ने का, विल जस्ट डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स हियर, ठीक है। सेट अगर यूनिक कैरेक्टर्स उसमें प्रेजेंट नहीं है एक दूसरे में, देन देर इज नो स्कोप ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। एंड फ्रीक्वेंसी 1 इक्वल टू काउंटर वर्ड 1, लाइकवाइज फ्रीक्वेंसी 2 बनाएंगे जो कि काउंटर रखेगा फॉर वर्ड 2, ओके फाइन, ये हुआ हमारा। नाउ इफ सॉर्टेड, अगर हमारा सॉर्टेड, अब हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, तो हम लोग को क्या करना होगा, सॉर्टेड ऑफ फ्रीक 1 डॉट वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट तो वी विल सॉर्ट द फ्रीक्वेंसी एंड देन हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यूज को लेंगे, बस उसको सॉर्ट करेंगे। एंड या आई थिंक वैल्यूज अगर ये नॉट इक्वल टू सॉर्टेड ऑफ फ्रीक 2 का वैल्यूज, ठीक है, उस केस में भी हमको रिटर्न कर देना है फॉल्स, ठीक है, क्योंकि हमको नंबर्स भी हमारा मैच करना चाहिए, ठीक है, राइट। अब अगर ये दोनों कंडीशन पास करता है तो हमको बस रिटर्न कर देना ट्रू, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करके आप लोगों को दिखाएं, ठीक है, प्रिंट ये और ये, तो आप लोगों को और क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है ये। आई एम रनिंग इट। बेसिकली ये सिंपल हम प्रिंट आप लोग को दिखाने के लिए कर रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। एक मिनट, आई थिंक एक, हाँ राइट। तो ये कैसे सॉर्टेड को हम लोग मैच कर रहे हैं, ओके। नाउ ए बी सी एंड बी सी ए इज देयर, STD आउट में आपको दिख रहा होगा कि ये कैसे मैच कर रहा है। नाउ इन दिस केस हमारा क्या हो रहा है, सॉर्टेड के लिए लाइक ए एंड ए है, ठीक है, बट हमारा फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द वैल्यूज, लाइक ए का वैल्यूज जो है 2 है एंड इट इज़ नॉट मैचिंग, सो फॉल्स। केस 3 के लिए भी हमारा आउटपुट ट्रू हो गया। कैसे, तो सी का हम किए हैं, बी का किए हैं, और सॉर्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इट कैन बी कि लाइक द ऑर्डर है वो मिसमैच हो जाए, इसके वजह से हम लोग का इक्वल ना हो, इसीलिए हम लोग सॉर्टेड का यूज़ किए एंड देन वैल्यूज हम लोग का फाइंड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर तो डिफरेंट हो सकता है, राइट। सो इसीलिए ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू गाइज, एंड अगर कहीं भी दिक्कत हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड या इसी के साथ आप लोग को अब क्लियर हो रहा होगा कि सेट हैश मैप कैसे यूज़ होता है। यूनिकनेस का बात हो, एक बार ज़रूर सेट के बारे में सोचना है, फ्रीक्वेंसी का बात हो, डिक्शनरी का ज़रूर सोचना है, ठीक है। ये
कहीं पे लिख के रख लो आप लोग, ठीक है। इसी के साथ हम लोग एंड पे आ गए वीडियो के। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।